सर्विसेज दुनिया भर में पाई जाती हैं और एम्बुलेंस सर्विसेज का जितना भी स्टाफ होता है उनको एक अलग प्रोटोकॉल इसलिए दी जाती है कि वो खल्क़ खुदा की इमदाद के लिए बाहर निकलते हैं। ट्रैफिक को रोक दिया जाता है जब एम्बुलेंस पास होती है, क्योंकि अंदर जो भी फर्द है, चाहे वो जख्मी हो चाहे वो बीमार हो, उसको जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी एम्बुलेंस के स्टाफ की होती है। और अनफॉर्चुनेटली कराची में अब ये हो रहा है कि जहां दहशतगर्दी थमने का नाम नहीं ले रही, वहां जहां आम शहरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, अब एम्बुलेंस सर्विस का स्टाफ भी महफूज नहीं। 1 फरवरी 2014 को ये एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक आदमी था, लाल मोहम्मद, उम्र थी उसकी 40 साल और वो एम्बुलेंस सर्विस का ड्राइवर था। उसको गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। लाल मोहम्मद के घर आज हम आए हैं, उनकी फैमिली से ताज़ियत भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि लाल मोहम्मद की क्या किसी से दुश्मनी थी। तो हम लाल मोहम्मद के घर चलते हैं और उसकी फैमिली से बात करते हैं। तो ये हजरात क्योंकि ऑन द स्पॉट होते हैं तो लोगों की इतनी मदद करते हैं, तो इसलिए उनकी फैमिली से भी हम पूछेंगे कि क्या उनके कोई पर्सनल रंजिश ऐसी थी जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ है, या फिर जो कराची में हालात चल रहे हैं उसकी वजह से अब जो खल्क़ खुदा की मदद करने वाले अफराद हैं वो भी सेफ़ नहीं हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। लाल मोहम्मद के जो ही अल्लाह ना करे, आज हमारा अब्बू चला गया, कल दूसरे का अब्बू चले जाएगा दुनिया में। हमारा दुनिया तो यही था, मेरा अब्बू था। मैं ऐसे ही चाहता हूँ अल्लाह हर किसी के घर में ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए। आप अपने शोहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घर से निकला, मेरे को 11 बजे 11:30 बजे एक फ़ोन आया मेरा कज़न की। बोलते नहीं, अभी मेरे को यहाँ से मालूमात हो गया कि लाल मोहम्मद को गोली लगा, पाँव पे लगा, ज़ख्मी है। उस लोग ने दिलासा दे दिया हम लोग को। तो उस लोग ने रशिये से मेरे को उतारा, चीपा एम्बुलेंस में लेके गया सेवल पे। सेवल पे जब मैं गया, मैंने बोला शायद ये ऑपरेशन थिएटर पे हम लोग को लेके जा रहे जिंदा है। तो मैं वहाँ पर गया, जरा मुर्दा खाने पे। मैंने बोला मेरा शोर कहाँ पर है? बोलते यहाँ पर है। जब मैं उधर गया वैसा ही था, हम लोग बहुत पागल जैसा था। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ताज़ियत। आपके वालिद का जो वाक़या हुआ उससे हम सब बहुत परेशान हैं। आप ज़रा अपने वालिद के बारे में कुछ बताएं। 12-1 बजे के टाइम पे वहाँ हालात ख़राब हो गए थे, तो एक मरीज़ को उठाने गए थे, वालिद को भी गोली लग गई थी। मरीज़ को क्या हुआ था, कुछ ये पता लगा? ज़ख्मी था, गोलियों की जद में आए होंगे। अच्छा, आपके वालिद जो थे वो कितने अरसे से एम्बुलेंस सर्विसेज में काम कर रहे थे? तकरीबन 20-15 साल उनको हो रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादातर उनकी ड्यूटी कौन कौन से इलाकों में लगी? ज़्यादातर तो सेवल में ही करता था ड्यूटी, सेवल के बाद। तो उसको हम लोग मना भी करते थे इस ड्यूटी में, इस काम पे नहीं, अब्बू ये काम छोड़ो। तो अब्बू ने बोला नहीं, मेरे शुरू से इस काम में दिल है, 15 साल 20 साल हुए हैं इस काम को, तो मैं छोड़ नहीं सकती। मरीज था, लेडीज एक था, वो पड़ा हुआ था, उनको उन्होंने मदद किया। हाँ, उनको उठाने वो जा रहे थे तो अचानक से पैरिंग हो गई, उसको गोली लगा इस बाजू से, इस बगल के नीचे से निकल गई। बस उसने फिर जो गाड़ी में दूसरा बंदा इसके बराबर में बैठा हुआ था, तो गाड़ी यहाँ से तकरीबन चाकीवाड़े से ली मार्केट तक खुद लेके गया। जिसको गोली लगा था लाल मोहम्मद को ना, वो खुद लेके गया, उसको पता था। फिर बाद में उसने अपने जोड़ीदार को बोला, बोलता है मेरा जिस्म जल रहा है। फिर जोड़ीदार ने बोला, बोलता तेरे को गोली लगी है। अच्छा, उनको अंदाजा नहीं होगा कि उनको गोली लगी। फिर उसने अपना जोड़ीदार को बोला, बोलता है यार मेरा बच्चों का अल्लाह है, मैं तो जा रहा हूँ। वहाँ पे कलमा पड़ा, वो अपने उसका सर जाके माथे पे डैशबोर्ड पे लग गया और उसी वक्त इंतकाल हो गया। इसके अलावा भी हम दीगर जगहों पे जाके एम्बुलेंस सर्विसेज के स्टाफ से भी पूछेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना रहता है और किन किन मुश्किल हालात में उनको काम करना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी कितनी महफूज है। कराची में 1 से ज़ायद एम्बुलेंस सर्विसेज पाई जाती हैं और ये एम्बुलेंस सर्विसेज
24 आवर्स के लिए अवेलेबल होती हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। जहां कहीं भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो या कोई मरीज़ को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, ये फ़ौरन उधर पहुंच जाती हैं। अभी हम चीपा के मरकज़ आए में हैं और इनसे बात करते हैं। लाल मोहम्मद, जो इनका एक ड्राइवर था, उसको गोली लगी और वो इंतकाल कर गया, उसके बारे में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस सर्विसेज के जो स्टाफ होता है, जो ख़ास तौर पर ड्राइवर्स होते हैं, उनको कितने मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। जब आप जैसे जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कराची में, आए दिन टारगेट किलिंग और ये वो दहशतगर्दी, तो आप लोग जब पहुंचते हैं तो उसमें आप लोग को खुद कितना अपनी जान का खतरा महसूस होता है? हमें तो 90% जान का खतरा ही है। लाज़मी बात है, गोलियां चल रही होती हैं, फायरिंग हो रही होती है। हमारा कोई एक शहरी भी ऐसा नहीं है जो आप कोई एक इलाका ऐसा है नहीं हमारी पूरी कराची में जिसको आप ये कहो कि हाँ जी ये आप कंसिडर करें कि ये भी ठीक है, ये सेफ़ है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा जान के लिए खतरा? जी, ऐसे तो कई भी दफ़ा वाक़यात हुए हैं। जैसे लियारी ऑपरेशन के दौरान लियारी के हालात ख़राब होते हैं, अक्सर लियारी के हालात ख़राब होते हुए वहाँ मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ। आमने सामने फायरिंग चल रही होती है। इनका ये अच्छा है कि हमें देखकर हमारी जान पर मतलब जल्दी जल्दी गोली नहीं चलाते, हमारे पर रुक जाते हैं हम बआसानी वहाँ से, चाहे जो भी है वहाँ ज़ख्मी है, जो भी है फायरिंग में ज़ख्मी हम उसे उठा लेते हैं। हमें ये नहीं कि जल्दी जल्दी निशाना नहीं बनाते बिला वजह। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कराची में एक से ज़ायद एम्बुलेंस सर्विसेज मुतहर्रिक हैं और उनको अब उनके अफराद को, जो वो लोग जो खिदमत खिलका काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? न्याज, मेरा न्याज। न्याज साहब, मुझे बताइए कि आपके जो को वर्कर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया, आपके को वर्कर को सर पे 6 गोलियां मारी गई। जी जी। तो आप लोग किन मुश्किल हालात में काम करते हैं? देखिए, हम मुश्किल हालात में ही काम कर रहे हैं। हमारे एक वर्कर को गोलियां मार के शहीद किया गया। अभी हाल ही में हमारा एक जेडीसी का रेस्क्यू का था, उसको गोली मारी गई, शहीद किया गया। और हमारी गाड़ियों पे अक्सर तकरीबन फायरिंग होती रहती है। ये कह रहे हैं कि इनके हौसले बुलंद हैं, मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है, मगर जिस वक्त मौत का वक्त मुतय्यन है, जिस वक्त आनी होती है वो उसी वक्त आती है। तो ये एक खुशाइन बात है कि एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं। जो इदारे इंसानियत के नाते काम कर रहे हैं या खल्क़े खुदा की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको अब टारगेट करके पीछे धकेला जा रहा है। अभी हम लोग जेडीसी के ऑफिस में खड़े हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र अब्बास साहब। उनसे हम पूछेंगे कि वो किन मुश्किल हालात में काम करते हैं। जी ज़फ़र साहब। सबसे कुछ दिन पहले हमारे ड्राइवर को 28 जनवरी को उर्दू साइंस कॉलेज के सामने गुलशन इकबाल में चलते हुए रोड पर 2 बाइक सवारों ने आए और उसमें मरीज़ थे, जिन्ना अस्पताल से वो लेकर जा रहे थे उनको किसी गोट वगैरह में छोड़ने उस फैमिली को। तो उन्होंने गाड़ी को साइड पे लगाया और चलते हुए रोड पे 6 गोलियां उसको मारी हैं। और आप कहते चलते हुए रोड पे उनको सर पे 6 गोलियां हैं। चलते हुए रोड पे गाड़ी दबवाई है, हल्के साइड पे लाए हैं और उसके बाद गोलियां मारी हैं। और वो जो उनके साथ पेशेंट था उसके अटेंडेंट को भी गोली लगी है। अफसोस यहाँ हुआ कि किसी सरकारी इदारे ने ताज़ियत नहीं की, कोई ग्रांट उसके लिए नहीं बोली गई। वो शख्स मारा गया जो बड़े से बड़े साने है, फायरिंग ऑपरेशन में अपनी जान का ख्याल किए बगैर लगा होता है कि किसी ज़ख्मी को किस तरह उठा के अस्पताल, उसको इससे कुछ नहीं लेना देना होता कि ज़ख्मी कोई मुजरिम है, ज़ख्मी कौन है। वो उसका होता है इंसानियत की खिदमत करनी, जान बचानी है। ज़िंदगी और मौत इन लोगों के अगर हाथ में है, एम्बुलेंसेज अगर टाइम पे पहुंच जाएं, तो इन लोगों को तो कम से कम टारगेट ना करें। आप क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पर हैं, जहां सारी मेजर एम्बुलेंस सर्विसेज यहां खड़ी हुई होती हैं अलर्ट। खौफ महसूस करते हैं कभी अपनी ज़िंदगी के लिए? ऐसे खौफ तो महसूस करते हैं, पर क्या करें, एम्बुलेंस चला रहे हैं हम लोग
और ये कि डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, किसी की मजबूरी भी नहीं देख सकते। कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते बिल्कुल भी। हमें तो ये देखना होता है कि ये कौन है, क्या नहीं है, हम इंसान है, अल्लाह का बंदा है। तो आप कुछ हुकूमत से कहेंगे आपकी सेफ्टी के लिए कुछ इकदामात के लिए? इकदाम क्या, बस ये कि जिस तरीके से काम हो रहा है अभी, जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, इसमें है कि कोई महफूज नहीं है। ना इसमें एम्बुलेंस वाले महफूज है, ना इसमें राहगीर महफूज है, ना अभी आप ये देख लें कि किस तरीके से एम्बुलेंस वालों को मारा जा रहा है। हमारे 2 ड्राइवरों को, एक ड्राइवर शहीद हो गया है और एक ड्राइवर को मेन ऑन ड्यूटी गाड़ी के पास आके बुलेट मारी थी, जो इस वक्त ड्यूटी पे नहीं आ रहा है। और आप लोग जितने भी ड्राइवर्स हैं, आप लोगों को फर्स्ट एड और ये सब आते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ है वो तो आपकी हमारे ट्रेनिंग का एम्बुलेंसेस हिस्सा में? है, वो हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है उसकी। अच्छा। और ये इस किस्म के मकसद कितनी ऑक्सीजन, कैसा पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको कितनी क्वांटिटी पर ऑक्सीजन दी जा रही है, तो वो जब पेशेंट शिफ्ट करते हैं ना, वो हम लोग चेक करते हैं वहाँ पर। अच्छा। उतनी ही एम्बुलेंस में हमें उसको उस हिसाब से देना पड़ती है। आपको कभी ऐसी कोई थ्रेट आई, कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि आप लोगों को भी टारगेट किया हो? खुसूसन हमें टारगेटिंग तो मतलब हम पर एक केस में हुई थी, मौलाना औरंगज़ेब फारूकी पे जब कातलाना हमला हुआ था, उस केस में हम पहुँचे थे। वहाँ रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट था हमारा, और हमें RTA की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन वहाँ गए तो कुछ मामला कुछ ऐसा होता है कि कुछ कॉल्स कुछ हो जाती हैं, RTA की कॉल हो जाती हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कुछ सिचुएशंस चेंज होती हैं। तो वहाँ पर गए तो पता चला, उसमें फिर हम पर फायरिंग हुई थी। जब विक्टिम हम उठाकर गाड़ी में उनको सेफली शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान हम पर जो है बुलेट्स फायर हुए थे बहुत सारे। इत्तेफाकन अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी बचा ली उस दिन। तो ऐसा तो होता है, ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है। जब आप जाते हैं ऐसी सिचुएशन में तो डर कितना महसूस होता है? हमें डर है एक्चुअली, जो फितरतन इंसान में होता है, हर इंसान में, वो तो है, लेकिन जो हमारा डिपार्ट है EMS, इसमें सर्विस करते हुए हमारा वो डर तकरीबन 70% तो हम उसको माइनस कर चुके होते हैं अपने अंदर से। आप क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम सिर्फ उन हजरात के ऊपर है जो कि एम्बुलेंस के स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल हालात में, इंतहाई खौफनाक हालात में सबसे पहले आगे होते हैं लोगों की मदद करने के लिए और उनको बचाने के लिए। भी ऐसे हुआ है कि आप लोगों के ऊपर अटैक हुआ हो? जी 2-3 दफ़ा हुआ है। 2-3 दफ़ा हुआ है। तो आपको मतलब खौफ महसूस होता है? नहीं, खौफ तो महसूस होता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, खौफ तो महसूस होता है, लेकिन बस काम है इंसानी जान बचाना, ये बस अल्लाह पाक ने हमें चॉइस किया हुआ है इस काम के लिए, तो इसलिए हम लोग करते रहते हैं ये काम। आपको कोई सेफ्टी के बारे में कुछ पता है? अपने आप को किस तरह सेव करना चाहिए ऐसी मुश्किल? हम कोई सेफ नहीं होता, लेकिन अल्लाह पाक हमें सेफ रखता है, अल्लाह पाक ही हमें सेफ रखता है। अच्छा, आपके एम्बुलेंस में कितने लोग होते हैं आपके अलावा? मेरे अलावा तो एक पेशेंट होता है, या किसी को गन शॉट हो या डेड बॉडी हो, कोई भी XYZ, एक आगे बैठता है, 2 पीछे बैठते हैं, एक जो लेटा होता है बस। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, मुझे बताइए कि कौन से वो इलाके हैं जहाँ जाते हुए आपको भी खौफ महसूस होता है? जहाँ पर कशीदगी चल रही है उस टाइम वो तो सबको ही पता है, वहाँ पर जाते हुए हमें भी डर लगता है, लेकिन मजबूरी यह है कि इंसानियत की खिदमत भी करनी है हमने, और फिर जो हमारा काम है इसको देखते हुए हमें जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे सिचुएशन कराची की तो काफ़ी कशीदा, काफ़ी अरसे से चल रही है, और अब जो है क्योंकि आप लोग तो खिदमत खल कर रहे हैं, अब बहुत सारे जो दीगर मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज के जो स्टाफ है उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या आपके भी किसी दोस्तों को टारगेट किया गया ऐसे? बिल्कुल, हमारे साथ के जो मददगार थे, हमदर्द थे, उनको भी टारगेट किया गया है। अब वो कहाँ से आके लगती है गोलियाँ, या इन केस ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी के अंदर हम जा रहे हैं, मजमुआ लगा हुआ होता है, उसके अंदर कौन शरपसंद अनासर होते हैं वो आके हमला कर देते हैं कि बस ये समझ लें कि पता नहीं चलता है कहाँ से। हमने अपना काम करना होता है, अपना काम करते हैं और हम अपना रास्ता लेते हैं। अच्छा, तो 7 साल में कभी खौफ ऐसा महसूस हुआ हो कि कहा हो कि मैं बस अब नहीं कर रहा ये काम? कई जगह ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक फिर वहाँ पर हिम्मत देता है, एक ढारस बन जाती है कि नहीं जी हम तो खिदमत का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक ऑलरेडी हमारी मदद करता है। ऐसी ऐसी जगहों से निकल आते हैं जहाँ से मुमकिन नहीं होता है। अभी बोल्टन पे वाक़या हुआ था, हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने बम होता है वो आके गिरा था, बस कुदरती तौर पे वो नहीं फटा, वरना ये ऐसी चीज़ है गिर जाए और तो लाजमी फटता है, लेकिन अल्लाह पाक ने वहाँ भी हमारा साथ दिया। कई ऐसे वाक़े हुए जहाँ पर हमारे को अल्लाह पाक ने बिल्कुल इस तरीके से निकाल दिया जैसे कोई बात ही नहीं है। सिचुएशन है जिसमें आपको भी खौफ आया हो कि ये कुछ? देखें, इंसानियत की खिदमत करना जो ये है, खौफ तो आता ही है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं।
जो हमारे रज़ाकार जाते हैं इंसानियत की अपनी जान पे खेल के जाते हैं। खौफ तो होता है, खिदमत तो खिदमत है, हम तो करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। कराची के सिचुएशन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कशीदा होती जा रही है? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे बतौर एक इंसान होने के नाते जो ईदी साहब का पहले है इंसानियत की खिदमत करना, हम तो ये कहेंगे बस होना चाहिए, बहुत हो गया है, आप नहीं होना चाहिए। गरीब माँ की होश जो उजड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी दुख होता है, ज़ाहिर है इतने लोग मर रहे हैं, फोर्सेस हो या आम बंदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया। जितनी एम्बुलेंस सर्विसेज के अफराद से बात हुई, जहां ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है कि उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए जुटे हुए हैं, वहां उनकी हिम्मत की भी हम दाद देना चाहेंगे कि वो जो हैं उस जज्बे के साथ फिर भी अभी तक आगे बढ़कर लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़े हुए हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। उनसे शायद हम ये सबक ले सकें कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप देख रहे थे क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन लोगों को डेडिकेटेड है जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जान जोखों पे डालकर ऐसी सिचुएशंस पे जाते हैं जहां आम अफराद का जाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानों को बचाने के लिए बिल्डिंग्स के अंदर जाते हैं जो जल रही होती हैं, धमाकों की साइट्स पर जाते हैं, मगर इनकी अपनी जान भी अब महफूज नहीं रही। और क्राइम सीन की टीम की तरफ से और हम पूरी अपनी टीम की तरफ से, अपने इदारे की तरफ से इन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ में काम करते हैं और बहुत मुश्किल हालात में काम करते हैं। हमारी सिविल सोसाइटी से ये अपील है कि अगर आप एम्बुलेंस को आते हुए देखें तो काइंडली उनको रास्ता ज़रूर दें। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।